नमस्कार स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की मंथली प्रिडिक्शन करेंगे, जो एक जनरल रीडिंग है। ये दिसंबर महीने के लिए होगी और ये एक ओवरऑल रीडिंग है। ये हालांकि लव रीडिंग नहीं है। अगर कोई मैसेज आता है तो मैं वो भी आपको ज़रूर बताऊंगी। और ये सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक की हो सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ओवरऑल एनर्जी आपकी इस महीने कैसी रहेगी। दिसंबर महीने में ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी, आप किस चीज़ पर फोकस करने वाले हैं। द मैजिशियन। तो जो मैनिफेस्टेशन है, जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस चीज़ की आपकी दिली तमन्ना है, मनोकामना है, कहीं ना कहीं वो पूरी होती दिखाई दे रही है। आप उस पर फोकस करने वाले हैं, चाहे उसके लिए आपको किसी से माफ़ी क्यों ना मांगनी पड़े। अगर आप कोई पास्ट में कोई गलती हुई है, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे तो चीज़ें फ्रूटफुल होंगी, कामयाब होंगी। क्योंकि इसके लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं। तो आप उसी चीज़ पर फोकस करने में वाले हैं जहां आपको पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो दिली तमन्ना है, उस पर आपका फोकस रहेगा और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इसमें मिलने वाली है। तो देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। द हर्मिट। तो हो सकता है कि जो आपका रिसेंट पास्ट रहा है वहाँ कुछ आपके साथ प्रॉब्लम हुई है। आप दुख तकलीफ उठाया है, लेकिन जो रिसेंट में है, रिसेंट पास्ट है, वहाँ आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए लग रहा कि रुक कर ठहर कर सोच विचार करके आपने यूनिवर्स पर भरोसा किया, उन पर आस्था लगाते दिखाई दे रहे हैं। कि आप महसूस कर चुके हैं कि अगर आप को लाइफ में आगे बढ़ना है तो आप अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, अपनी मंजिल खुद बनानी पड़ेगी, दूसरा बंदा कुछ नहीं कर सकता। तो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके आप अपने मार्ग पर चलते दिखाई दे रहे हैं। जो चीज़ें रुक चुकी हैं, जो चीज़ें थम चुकी हैं, उन्हें आप आगे बढ़ाने की कोशिश करते दिखाई दिए हैं। उन चीज़ों पर आपका फोकस रहा है। जो चीज़ें आपको के लिए रुक चुकी थी, थम चुकी थी, उन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए आप हिम्मत और करेज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। द एम्प्रेस, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। जी, आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि पास्ट में शायद आपको धोखा मिला है, विड्रॉल हुआ, किसी ने मतलब आपकी भावनाओं के साथ खेला है। चाहे जहां आप जॉब कर रहे थे, जॉब बिजनेस कर रहे थे, या पैसे के लिए पैसे के प्रति या जॉब बिजनेस में आपको धोखा मिला है, जिस पर आपने सबसे ज़्यादा यकीन किया, सबसे ज़्यादा भरोसा किया, शायद उसी ने ही आपको धोखा दिया है। लेकिन जो ये हर्मिट का कार्ड बता रहा है कि आप ने जो है हिम्मत करेज के साथ उन चीज़ों को संवारने की कोशिश की है। तो अगर आप परिवार और फैमिली के साथ मिलकर गेट टुगेदर होकर आपने उन चीज़ों से हार नहीं मानी, फिर भी इतना होने के बाद, धोखाधड़ी होने के बाद भी आप एक उम्मीद के साथ, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स प्लस एस ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स एक एंजाइटी, स्ट्रेस का, धोखाधड़ी का कार्ड होता है। तो जहां आपको धोखा मिला, लेकिन फिर भी आप उठकर चलने की आपने कोशिश की। ये इस उम्मीद के साथ कि अगर आप फैमिली परिवार के साथ मिलकर इस में आगे बढ़ेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, टीम एनर्जी लगाएंगे, अगर सबके साथ मिलकर टीम टीम के साथ मिलकर आप काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। और वहाँ आप करेज, हिम्मत, और वहाँ आपको सफलता मिली भी दिखाई दे रही है। आपको प्रॉस्पेरिटी मिली और धन दौलत, पैसा, सक्सेस, सब कुछ मिलते दिखाई दी है। जो रिसेंट पास्ट जो आपका बता रहा है, वो बता रहा है कि पहले आप एंजाइटी, स्ट्रेस में रहे थे। उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए जब आपने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की, अपनी जिम्मेदारियों को समझा और आगे बढ़े, तो वहाँ आप सक्सेसफुल होते दिखाई दिए। टीम एफर्ट, टीम एनर्जी लगाने के बावजूद
उसके बाद आपको एक उम्मीद के साथ जब दोबारा से आपने इन चीज़ों को शुरू किया तो वहाँ आपको अच्छी ग्रोथ मिली, अच्छी सक्सेस मिली, अच्छी कामयाबी मिली, नेम और फेम मिला। और अगर लव लाइफ की बात करते हैं तो जो प्यार आपका जा चुका था, जिसमें आपको किसी अपने ने धोखा दिया था, तो वहीं वो प्यार फिर से आपको मिला है। वहाँ आपको कामयाबी मिली है जब आपने उठकर एक मौका और दिया इस रिश्ते को, तो वहाँ आप सक्सेसफुल होते दिखाई दिए और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई। तो देखते हैं आपका जो पास्ट है, जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है, वो कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़, स्कॉर्पियो के लिए प्रेजेंट करंट एनर्जी कैसी रहेगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि जो चीज़ें आपकी पास्ट में चली गई थी, जिस चीज़ पे आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने की कोशिश कर रहे थे या की थी, तो वहाँ एक अच्छी शुरुआत होती दिखाई दे रही है। आप हो सकता है कि ऑनलाइन बातें कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं उनके, या फिर उनके साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना, टाइम स्पेंड करना, खाना पीना करना, पार्टीज़ करना, ऐसा मतलब एक जो ये एनर्जी है ये नई हो सकती है, मतलब और या फिर कह सकते हैं कि एक इमेच्योर एनर्जी हो सकती है। तो यंग एनर्जी के साथ मिलकर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेजेंट आपका बता रहा है कि आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते दिखाई दे रहे हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स को। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। तो जो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है आपकी कि जो जिस चीज़ में आपको बाधाएं आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस चल रहा था, आपको धोखा मिल रहा था, तो वहाँ उन चीज़ों को आप भले ही उन चीज़ों को छोड़ने में आपको दुख तकलीफ हो रही है, उस जॉब बिजनेस को तकलीफ हो रही है, ट्रांसफॉर्म करने में तकलीफ हो रही है, लेकिन उन चीज़ों में जो भी एंजाइटी, जो भी प्रॉब्लम, जो भी स्ट्रेस आ रही थी, उन चीज़ों को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उन चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी का कार्ड बता रहा है कि जो आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, जो आप फोकस नहीं कर रहे थे, वहाँ आपका फोकस होता दिखाई दे रहा है। दोनों तरफ से ही बैलेंस आता दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है। उन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को, ओवर परेशानी को, ओवर दुविधा को, जो भी मतलब ओवर आपने किया था, उन चीज़ों पर रिलैक्स करते हुए, उन चीज़ों को चेंज करते हुए, अपने माइंड को सेट करते हुए, इस रिश्ते में जो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि दोनों तरफ से ही जो चीज़ें जा चुकी थी वहाँ बैलेंस मिलता दिखाई दे रहा है, वहाँ स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है, आपको खुशी मिलती दिखाई दे रही है। और अगर वहाँ पर एक दूसरे क्योंकि वहाँ पर जो भी आप काम करते हैं, पैशन और जुनून के साथ करते हैं, जो भी आपका मन करता है आप उसी काम को करते हैं और बखूबी उसको निभाते भी हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत होती दिखाई दे रही है। जो चीज़ें हाथ से जा चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, या तो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करके आप नए 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 काम की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां आपका बैलेंस बनता दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है, या उन्हीं चीज़ों में जो चीज़ें परेशानी दे रही थी, दुविधाएं दे रही थी, या जो हो सकता है कि कोई जगह सिचुएशन ऐसी थी, कोई ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल था, या घर के मेंबर थे, या कोई रिलेटिव था जो आपके काम जॉब में बाधाएं दे रहा था, रुकावटें दे रहा था, उन चीज़ों को आप ड्रॉप करते हुए, उन चीज़ों को छोड़ते हुए आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहाँ आपको बैलेंस मिलता दिखाई दे रहा है काफ़ी, क्योंकि आप उस जॉब से, उस बिज़नेस से, या फिर उस लव से, आप उस पर्सन से काफ़ी प्यार प्रेम करते हैं, काफ़ी अच्छे संबंध उनके साथ रहे हैं, आप उसको ख़त्म नहीं करना चाहते थे, इसलिए आपने एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर रहे हैं। और जो प्रेजेंट आपका दिखाई दे रहा है वो काफ़ी सक्सेसफुल होता दिखाई दे रहा है, बैलेंस मिलता दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी मिलती दिखाई दे रही है। अगर आप एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, दोनों तरफ से बैलेंस मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी, जो अब तक नहीं मिल पा रही थी। लेकिन आपको थोड़ा सा उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है जो आप
क्योंकि हर चीज़ चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, उनको आप इग्नोर मत कीजिएगा। फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को भी देखकर चलना है, चाहे वो जॉब बिजनेस हो सकता है या फिर लव लाइफ हो सकती है, क्योंकि बिना सोचे समझे अगर आप बढ़ेंगे तो फिर से आपको परेशानी आ सकती है। तो अगर आप जो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर रहे हैं, शुरू से दोबारा से शुरू कर रहे हैं उन्हीं चीज़ों को, और वहाँ आपको काफ़ी स्टेबिलिटी, जो बैलेंस नहीं मिल रहा था वो बैलेंस मिलता दिखाई दे रहा है। अब फ्यूचर देख लेते हैं आपका। एस ऑफ कप्स, कोई गुड न्यूज़ आ रही है, कोई खुशखबरी मिल रही है। कप्स का कार्ड है तो प्यार से रिलेटेड ये कह सकते हैं कि प्यार से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़, गुड मैसेज, कोई खुशखबरी मिल सकती है। और अगर प्यार को एक तरफा कर देते हैं तो जॉब बिजनेस में जहां आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, वेट कर रहे थे, वहां काफ़ी आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपकी विनिंग हो सकती है, आपकी हो सकता है लंबे समय से आपकी प्रमोशन वगैरह रुकी हुई हो या फिर ट्रांसफ़र रुका हुआ, कुछ भी, जहाँ जिस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है तो शायद वो गुड न्यूज़ इन दिनों आपको मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है। इसको क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ कप्स को। टू ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड द हायरोफेंट। तो आपका फ्यूचर बता रहा कि जिस चीज़ में आप जगल कर रहे थे, जगलिंग कर रहे थे, अब तक लड़ाई झगड़ा हो रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, वाद विवाद चल रहा था, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आप मन बनाने वाले हैं। उस दुविधा से, उस परेशानी से, उस एंजाइटी स्ट्रेस से आप अपना मतलब जगलिंग फेज से बाहर निकलते हुए उस लड़ाई झगड़े को, उस एंजाइटी को, उस परेशानी को ख़त्म करेंगे, उन चीज़ों को ख़त्म करेंगे और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। क्योंकि दोनों जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, आप काफ़ी दोनों से ही अटैचमेंट फील करते हैं। आपको लगता है कि आप इन एक दूसरे के बिना जॉब नहीं कर सकते या बिजनेस में नहीं रह सकते, आप एक दूसरे के बिना टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, तो आप इमोशनली अटैचमेंट फील करते हैं। और लव रिलेशनशिप की बात करते हैं तो आप आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता महसूस करते हैं। जॉब बिजनेस करियर के लिए भी ये हो सकता है कि आप आत्मा से जुड़े हुए हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि आप एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, आप एक दूसरे के बिना लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे वो जॉब बिजनेस हो सकता है या फिर लव लाइफ हो सकती है। तो उन चीज़ों को जहाँ दो ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो आपके बीच में लड़ाई झगड़ा रहा, चाहे पैसे को लेकर रहा है या जॉब को लेकर रहा है या फिर लव लाइफ को लेकर रहा है, तो वहाँ कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है, बैलेंस आता दिखाई दे रहा है। उस जगलिंग फेस को बंद करते हुए, उस लड़ाई झगड़े को बंद करते हुए आप अगर एक समय के साथ, फ्लो के साथ चलेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो भी परेशानी, जो भी दुविधाएं थी वो सारी ख़त्म होंगी और आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी। आपको उसमें गुड न्यूज़ मिलेगी, सक्सेसफुल मिलेगी, सक्सेसफुल हो सकते हैं, कामयाब मिल सकते हैं। जो भी बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं वो सारी ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं फ्यूचर में, अगर आप कोशिश करेंगे तो इसका देख लेते हैं जो यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रही है, इसकी गाइडेंस क्या रह सकती है आपके लिए फ्यूचर में। हालांकि आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, दो मन हो सकते हैं। आपको एक तरफ लगेगा कि इस लड़ाई झगड़े इसको ख़त्म कर देते हैं, एक तरफ लगेगा कि नहीं, इस रिश्ते में बहुत लड़ाई झगड़ा है, इस जॉब में बहुत लड़ाई झगड़ा है, उसमें वापस नहीं जाना चाहिए। लेकिन लास्ट में आप एक मन, एक विचार करते हुए इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। उसमें आप किसी मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ करते भी महसूस हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी कर सकते हैं। यानी कि किसी ऐसे पर्सन की शरण में आप जा सकते हैं जो इन चीज़ों में आपकी मदद कर सकता है। ऐसा पर्सन आपको मदद करने के लिए कोई मिल सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या रहेगी। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप जो एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, चीज़ों को सोच सोच कर भारी भरकम बनाया हुआ है,
ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपको धोखा मिला है, एंजाइटी स्ट्रेस में है, लेकिन उठिए, चलिए, बजाय एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के इसका हल ढूंढिए और इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाइए। परिवार के साथ, फैमिली के साथ या जहाँ भी आप काम करते हैं उनके साथ अगर आप मिलकर काम करेंगे और इस चीज़ के लिए आप स्टैंड लेंगे, इसके लिए रुके रहेंगे, खड़े रहेंगे, तो आपको जो है इसमें सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। चाहे अगर जॉब, बिजनेस, करियर हो सकता है या फिर लव लाइफ हो सकती है। जिस चीज़ में भी आपको परेशानी, दुविधा हो रही है उसमें आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, चाहे उसके लिए आपको किसी के अगेंस्ट जाना भी क्यों ना पड़े, चाहे थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा क्यों ना करना पड़े स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे करके वो सब चीज़ें ठीक होंगी। और अगर आप टीम एफर्ट लगाएंगे, किसी के साथ मिलकर काम करेंगे, तो आपको कामयाबी मिलेगी और एंजाइटी स्ट्रेस से आप बाहर निकल पाएंगे। और जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो आपकी दिली तमन्ना है, वो आपकी पूरी होगी। यूनिवर्स की ब्लेसिंग से सारी चीज़ें आपकी फ्रूटफुल होंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।